ओके भैया, अब अपने को करना है नया क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन स्टार्ट्स कहां से दिया? क्वेश्चन का देखिएगा तो 28 लाख में दिया होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2021 किस-किस का भाई? ऑफ सुशील एंड सतीश who are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:2। मतलब ये कितने पार्टनर्स? सुशील और सतीश। उनका रेशियो क्या दिया हुआ? 5:2। उनका 5/7 और 2/7, ठीक है। अब आगे आना क्या दिया भैया? नीचे ना बैलेंस शीट दिया हुआ अपने पास। बैलेंस शीट के जस्ट पहले नीचे आगे क्या लिखा है? ऑन द डेट ऑफ द अबव बैलेंस शीट दे डिसाइडेड टू एडमिट किसको? हु इज गेटिंग एडमिटेड? भैया समीर। तो भैया नीचे कौन आ जाएगा? समीर आ जाएगा। समीर आया? हाँ। एज पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या है भैया टर्म्स? दैट समीर विल ब्रिंग कितना रुपया? 10 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। भैया मतलब समीर क्या लेकर आ रहा है? समीर कितना के लिए आ रहा है? एक बार करें 10 लाख। भैया समीर आ कितना के लिए आ रहा है? उसका शेयर बताएगा? 3/8 के लिए आ रहा है। और उसके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है भैया? कैपिटल लाएगा कितना? 10 लाख रुपए का कैपिटल एंड व्हाट? एंड क्या लेकर आने वाला है? एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। भैया गुडविल का अमाउंट दिया है क्या आपको क्वेश्चन में? दिया हुआ है? अभी तक तो मिसिंग था भैया, आगे पढ़ेंगे मिल जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन समीर एडमिशन वाज 14 लाख। मतलब भैया जब समीर एडमिट हो रहा था तो पूरे फर्म का गुडविल कितना था? पूरे फर्म का गुडविल था कितना? 14 लाख। ये तो पूरी फर्म का है। पूरे फर्म के अंदर भैया कितने पार्टनर्स हैं? भैया 2 तो थे, तीसरा भी आ रहा है। तो समीर का हिस्सा कितना इसमें? भैया समीर का हिस्सा कितना? 14 लाख तो पूरे फर्म का है। जब वो पूरे फर्म का गुडविल देगा क्या अकेला? नहीं, वो बोलेगा भैया मेरे को मेरे शेयर का देना है। करेक्ट है? तो 14 लाख तो पूरे फर्म का है। समीर का हिस्सा निकालो ना कितना आता है? समीर का हिस्सा कितना है? 3/8। तो 14 लाख into 3/8 करो, जो आएगा आंसर को बता। भैया तो समीर का हिस्सा कितना निकलता है सर? भैया 14 लाख into 3/8 की तो जो आया वो बता दो भाई कितना आएगा? 5,25,000 रुपए लेकर आएगा ये गुडविल के नाम पे। हाँ या ना? निकल गया इसका अमाउंट। मतलब ये 14 लाख दिया था वो किसका था? पूरे फर्म का था। तो समीर का अकेले को देने का जरूरत नहीं है। समीर कितना देगा? जितना उसका शेयर होगा वो उतना दे देगा, पक्का। फिर यहाँ पे लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:3:3, मतलब 2/8, 3/8 और 3/8। तो ये सबसे नीचे था ना। इतना सा क्वेश्चन से अपने को क्या मिल सकता है? सबसे पहला क्या निकालना बहुत इजी है भैया। क्या इनका सैक्रिफाइस निकल जाएगा? करो ना भाई, कर दो काम पे। बताओ ना भैया व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाल के? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना बस इज्जत से। मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के इसमें शॉर्ट मैच आओ भाई गर्ल्स। भैया सैक्रिफाइसिंग क्या है? 5/7 माइनस 2/8 किसका? पहला वाले का। दूसरा वाले का क्या है भाई? 2/7 माइनस 3/8, पक्का भैया। बताइएगा कितना है डिनोमिनेटर? 7 8 are 56, 7 8 are 5 8 are 40 माइनस कितना? 14 कितना? 26/56, ठीक है। इसका कितना आ रहा भाई? 56 डिनोमिनेटर, ऊपर क्या आ रहा है? 16 माइनस 21 आएगा। 16 माइनस 21 कितना आ रहा है? ये देख इधर देख, यहाँ पे क्या आ रहा है? -5/56। भाई ये गलत नहीं हो गया क्या? ये गलत हो गया, ये माइनस में आ गया। मतलब ये मान क्या हुआ इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में एकदम बेसिक चीज हुआ भैया। समीर को भाई हम बोल रहे थे, देखिए भैया इस क्वेश्चन में जो माइनस आया ना, मतलब भैया इसने, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस नहीं किया है, ठीक है। इसने सैक्रिफाइस नहीं किया, उल्टा क्या हुआ? जबकि इसने गेन किया है। मतलब भैया समीर के आने की वजह से हिसाब से तो भैया जब कोई नया बंदा आता है तो भैया आपको देना चाहिए अपना अपना शेयर में से कुछ कुछ। पर भैया इसको देना नहीं पड़ा, इसको उल्टा शेयर मिल गया। तो भैया बेचारा अकेला कौन सैक्रिफाइस किया? भैया जो अपना ऐसे वही अकेला सैक्रिफाइस किया इस क्वेश्चन में। उसने इसको दिया, समीर को भी दिया, उसने इसको भी दिया। इसने दिया नाम क्या? सतीश को भी दिया ना। कौन था? सुशील, सतीश। उसने सतीश को भी कुछ ना कुछ शेयर दिया। कितना दिया सतीश को? इतना दिया। यस और नो?
भैया एक चीज था, अब अगर इसने क्या नाम है सुशील ने अगर सतीश को दिया है, क्या ये सतीश से पैसा लेगा कि नहीं लेगा? भैया बिजनेस ये था पहले, ठीक है, पहले का सिनेरियो ये था, देख भाई इधर देख भाई, पहले का रेशियो क्या देखा 5/11, 5/7 इसके पास था, 2/7 इसके पास था। भैया नया सिनेरियो क्या बनाऊं, नया सिनेरियो के वजह से क्या क्या हो गया रेशियो, नया सिनेरियो के आपसे क्या आ रहा है 2/8, 3/8 और 3/8, ये हुआ 2/8, 3/8, 3/8, करेक्ट है। तो भैया हिसाब से तो भैया जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं उसको मिलना चाहिए, करेक्ट है। पर भैया यहाँ पे कौन था, सुशील, और यहाँ पे था सतीश, सुशील, सतीश और समीर, ये तीन हो गए। तो भैया हिसाब से हुआ क्या, भैया जितना लोग सैक्रिफाइस करता है गुडविल का पैसा उसको मिलना चाहिए, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल का पैसा मिलेगा। तो भैया जब समीर आएगा वो तो देगा ही, भैया क्या ये भी देगा या नहीं देगा, ये भी देगा, किसको देगा, जो अकेला बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिलेगा, पक्का पक्का। तो भैया एक बार इसका निकालो ना, बिजनेस का गुडविल कितने का था, 14 लाख का था, 14 लाख में इसको गेन कितने का हुआ 5/56, निकालो कितना आ रहा है इनटू 5/56 कितना होता है, मेरे को तो अमाउंट चाहिए, कितना कितना 1,25,000 रुपया कौन देगा, सतीश देगा, किसको, सुशील को। क्यों भैया देगा, जाना है, क्योंकि भैया हिसाब से जो सैक्रिफाइस करता है उसको मिलना चाहिए। अगर किसी पार्टनर को बाई चांस गेन हो रहा है, अगर किसी पार्टनर को क्या हो रहा है भाई, बाई चांस गेन हो रहा है, तो जिसको गेन हो रहा है वो भी लाके पैसा देगा, किसको देगा, उसी बंदे को जिसने सैक्रिफाइस किया है। बहुत सिंपल था भाई, कोई दिक्कत तो बताओ, याद है। चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं, अपना काम बन जाएगा। इसको हटा दें, अब ये इसको हटा देंगे, तुम लोग बस वही लिखा चाहिए, लिखो आ रहा है। ये क्वेश्चन तुमसे मांगा क्या, जनरल एंट्री मांगा है भाई, जनरल एंट्री आता है ना, वो 1,25,000 का एंट्री आएगा, ठीक है, कभी निकाले ना 1,25,000, उसका भी कुछ ना कुछ करना होगा। आपसे बताना भैया, पहले सभी को पकड़ते हैं, सभी क्या क्या ला रहा है, कैपिटल और गुडविल। तो भैया एंट्री का होगा सबसे बेसिक एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपका कुछ भी चलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या भैया, सभी का कैपिटल अकाउंट है ना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, कितना रुपया भाई 10 लाख लेकर आया, कैपिटल का 5,25,000 रुपया लेकर आया, किसके लिए, गुडविल का, मिला के कितना हो गया भाई 15,25,000। किसी को दिक्कत नहीं, बता दो भाई, ये वाला पार्ट एकदम सही है, शॉर्टकट था, इसमें तो दिक्कत ही नहीं था। सभी वाला पार्ट में दिक्कत किसी को नहीं था, क्योंकि हमने लाजिमी ही किए थे। भैया दिक्कत किसमें आया कि भैया हिसाब से सारे पार्टनर को देना चाहिए था, एक पार्टनर को देना नहीं पड़ा, उल्टा उसको गेन हो गया, तो उससे भी पैसा लिया जाएगा। भैया सिंपल एक क्वेश्चन सुनना, ओ मैडम ये वाला क्वेश्चन, ये 1,21,000 का किसका हिस्सा है भैया, ये सतीश का हिस्सा था, है ना भैया, निकाल देते हैं कैलकुलेशन करके। तो ये 1,25,000 रुपया क्या सतीश कैश में लेकर आएगा, पहला क्वेश्चन भैया, कैश में लेकर आएगा, कैश में लेकर आएगा, लेके नहीं आएगा, तीन ऑप्शन है भाई, वो कैसे लेकर आएगा पैसा, पैसा तो देना उसको, किसको देना है, सतीश को पैसा देना है, सुशील को, और पैसा कैसे दिया जाएगा, सोचो भाई। दो तरीके क्या है, या तो कैश में, अगर वो या तो फिर चेक दे देगा वो डायरेक्ट, भैया इन दोनों ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि भैया वो पार्टनर है, वो बोलता है भैया हम पार्टनर है, और भैया पार्टनर ऐसे कभी नहीं करना, पार्टनर बोलता है काम करो भाई, मेरे कैपिटल से पैसा काट लो, सिंपल, आता है क्या, कोई दिक्कत, और नहीं कर सकते भैया। अब इस पैसे को किसको देते हैं, ये पैसा लेके तो आया, अब दूसरा एंट्री क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसके पास जाता है, ये जाता भैया एस का कैपिटल अकाउंट में, कितना रुपए भाई 5.525 लाख, 5.25 लाख, ये तो भैया सभी का खत्म। अब भैया ये अलग एंट्री भी करना पड़ेगा, ये एंट्री क्या होगा बताओ भाई, किसका कैपिटल टूटेगा, इसका ऐसे का सतीश अकाउंट डेबिट, सतीश अकाउंट डेबिट, सतीश का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको दे दिया जाएगा, टू एस का कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए भाई 1.25 लाख, 1.25 लाख, समझ में आया, आ गया अपना काम बन गया, और तो कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, सही है। मतलब भैया इस पार्ट के अंदर अपने न्याय का सीखा होता है, इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखा कि भैया जरूरी नहीं है क्या कि सारा पार्टनर, अगर कोई नया आता है तो सारा पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा, ये लाइन से सही है सबके लिए, कि भैया नया पार्टनर आ रहा है
तो जरूरी कहीं नहीं है कि भैया सब सारे के सारे पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी क्या कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो किसी पुराने पार्टनर का गेन हो रहा है ना। तो अगर किसी पुराने पार्टनर का कभी गेन होगा तो जितना उसको गेन होगा वो उतना का पैसा देगा, हाँ या ना। बहुत सिंपल लाइन था भाई, किसी को दिक्कत इस लाइन से? सही है, सॉर्टेड है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे ओवर करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 इज ओवर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया आओ दूसरा क्वेश्चन करें। नंबर 15 करो भाई खुद से, जो भी अगला क्वेश्चन आओ खुद से करो। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मुराली एंड विजय वाला। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। मुराली एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन व्हाट रेशियो? इन द रेशियो ऑफ 3:2। तुम्हें बना देते हैं ना फटाफट इधर। मुराली ये रहा, विजय ये रहा। रेशियो था ना भाई 3/5 2/5। यहाँ तो ठीक है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट किसको? विराट। यहाँ विराट आ रहा है, कितना के लिए आ रहा है? फॉर 3/13 शेयर इन द प्रॉफिट्स। विराट कितना के लिए आ रहा है? 3/13 के लिए आ रहा है। न्यू पीएसआर शैल बी क्या? 5:5:3। भैया 5:5:3, 5/13, 5/13 और 3/13। भैया एक सेकंड, इस डिटेल से फिर मेरा क्या निकल सकता है? सैक्रिफाइस निकाल दो पहले निकालो ना, सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ रहा है करके बता दो भाई, उसके बाद अपना आगे जाएंगे। बताओ भाई, माथा लगाओ। कितना निकाला भाई, बदल देना भैया। 14:1 आएगा, चेक कर। 14/65 और 1/65 आना होगा। तो भैया व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 14:1। हाँ है ना, ये है भैया। बुक में तो एरिया में इसने निकाल दिया, ठीक है। अब आगे जा रहा हूं, ठीक है, आगे आ रहा हूं। भैया विराट कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। भैया वो क्या बोल रहा है विराट? विराट बोल रहा है भैया मेरे पास कैश नहीं है, पर भैया मेरे पास बहुत सारा एसेट्स है, वो हम ला सकता है। किस लिए? मेरा कैपिटल में और मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा मान लेना उसको। पक्का? कोई दिक्कत है क्या? सही है। विराट डिजिटल क्या लेकर आता भैया? कैपिटल, और लेकर आता भैया वो गुडविल। पर इस क्वेश्चन में को और बोल दिया। क्वेश्चन बोला भैया वो कैपिटल और गुडविल के बदले क्या लेकर आ रहा है? स्टॉक लेकर आ रहा है। कितने का भैया? वो स्टॉक लेकर आ रहा है कितने का? 80,000 का। और क्या है? लेटेस्ट बताते जाने को। 1,20,000 1.2 लाख लैंड 2 लाख लैंड लेकर आया 2 लाख का। मतलब ये मशीनरी और भी लाएगा। 1,10,000 प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 10,40,000 10 लाख का। 1,20,000 1,20,000 लिखा हुआ है भैया। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 का ही है। और भी लिखा है ऑन दैट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ विराट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। है ना भैया? गुडविल कितना दिया होता पूरे फर्म का? 10,40,000 पूरे फर्म का गुडविल है। यही अकेला विराट देगा into 3 में करेंगे करो कितना है भाई? पता है कितना है इसका गुडविल का पार्ट? निकालो ना कितना है। बताओ 2,40,000 होना चाहिए। चेक कर शायद 10,40,000 into 3/13। हमारे कैलकुलेटर का 2,40,000 आया। मतलब भैया इसका गुडविल का पार्ट तुम्हें तो मिल गया। किसको गुडविल के नाम पे कितना लाना चाहिए था? 2,40,000। हाँ है ना? अब भाई तुम लोग बताएगा ये कितना रुपए का सामान लेकर आया है अभी तक? बताओ ना भाई, कितने का लेकर आया? बताओ सीधे करो। 4 लाख का लेकर आया टोटल सामान। हाँ श्योर है 4 लाख? 5 नहीं भाई गलत बोल रहा तुम भाई। इधर ज्यादा टमाटर 5 चारों बार करना था अपने को बस। हाँ कितना आ रहा है? 5,20,000। 20,000 अच्छा करेक्ट है। 5,20,000 का टोटल में सामान लेकर आया, करेक्ट भैया। इसमें से गुडविल को कितना फ्लो करता है? गुडविल के लिए कितना? 2,40,000। तो भैया माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कैपिटल के लिए कितना आया होगा उससे। है ना? 2.8 लाख बिलोंग्स टू द कैपिटल। है ना भैया? बंदा बोला इतना सारा एसेट्स लेकर आया,
उसमें से ये सारा एसेट चला गया किसको, गुडविल को, तो जो बच गया वो किसके लिए भाई, वो उसका कैपिटल का तो होगा, हाँ है ना। तो टोटल में कितने का लेकर आया था, 5.2 लाख का लेकर आया था एसेट्स ऑल टोटल, उसमें से गुडविल कितने का भाई, 2.4 लाख का गुडविल है, तो कैपिटल कितने का होगा, 2.8 लाख। कोई दिक्कत है तो बताओ। ओ भाई अटक गया, हो गया क्या, अटका तो पूछना, शर्मा के कर अटका है। ये कैपिटल को प्लस किया और कैपिटल को तो प्लस नहीं किया, इसमें कहां बोला प्लस किया, हम बोला 5 लाख 20 हजार टोटल में लेकर आया, उसमें से गुडविल का हिस्सा कितना था, क्वेश्चन में देखो कर रहा बोला भैया वो बंदा कैपिटल और गुडविल दोनों को मिला करके एसेट्स लेकर आ रहा है, कैपिटल और गुडविल दोनों को मिला करके एसेट्स लेकर आया, कितने का, 5 लाख 20 हजार का, वो भाई कर देगा 5 लाख 20 हजार का एसेट्स लेकर आया, करेक्ट। तो ये टोटल एसेट्स कितने का लाया, 20। अब उसके अंदर कैपिटल भी है, उसके अंदर गुडविल भी है, गुडविल माइनस वही किया 5 लाख 20 में से गुडविल को माइनस किया तो पता चल गया कैपिटल के लिए कितना, सही है। चलो भाई ये लगा तो समझ आ गया। और कुछ है क्या क्वेश्चन में, 5 नेसेसरी जनरल एंट्रीज, भाई तुमको पता है क्या पहला वो बंदा क्या क्या लेकर आया, स्टॉक, मेरा डेबिट नोट कम से होता है, डेबिट ऑल द एसेट्स अदर रूप भी लगता है, वे करूँ ना भाई, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना कितना भाई 80,000, 1.2 लाख, 2 लाख और 1.2 लाख, याद तो सही है। और भैया ये सारा चीज में कैपिटल कितने का भाई, क्या बनता था ना, विराट, तो विराट का कैपिटल अकाउंट को कितना, 2 लाख 2 लाख 8,000 नहीं होते, 2 लाख 80,000, 80,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 2 लाख 2.4 लाख, करेक्ट है। अभी प्रीमियम का पैसा बांट देना भाई पार्टनर्स के अंदर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको भाई, बी का कैपिटल डन, बांट दो भाई किस रेशियो में, 14:1 के रेशियो में बांटना भाई, पता, कोई दिक्कत, सेंट्रलाइजिंग रेशियो बढ़ता है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई मुझसे, क्या भैया जो प्रीमियम का पैसा है तो जो जिसने जो सैक्रिफाइस किया उस रेशियो बढ़ जाता था, बांट दो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लग जाओ भाई मुझसे, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है भाई, तुम लोग जैसे लोगों के लिए है, देखो क्या क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3, है ना। तो भैया ये रहा स्ट्रॉन्ग, ये रहा वीक, रेशियो क्या भाई 2:3, 2/5 और 3/5। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट किसको, दे एडमिट एबल इनटू पार्टनरशिप, मैं नया बंदा कौन आ रहा है, एबल आ रहा है, कितना की 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। एबल ब्रॉट कितना रखा भाई, एबल ब्रॉट 1 लाख रुपीस फॉर कैपिटल, कैपिटल के नाम पे कितना भाई 1 लाख एंड 36,000 एज प्रीमियम फॉर 1/4 शेयर, मतलब भैया प्रीमियम फॉर गुडविल कितना रुपए लेकर आ रहा है, 36,000 अपने हिस्से के लिए लेकर आ रहा है ना, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:3:2, भाई क्वेश्चन तो बहुत हल्का है, 3:3:2, हाँ 2, मतलब क्या हो गया भाई 3/8 और ये 2 दिया है तो इसका इनटू कर देते हैं, इनटू 2 इज 2/8। क्वेश्चन में को दिया है ना 3:3:2, वो वैसे ही तो दिया है, पक्का इनटू 2 करेंगे तो अपना 2/8 हो जाएगा। अब यहाँ आगे क्या दिया है, निकालो सेंट्रलाइजिंग रेशियो, What is the sacrificing ratio? बताओ रे भाई कितना, 16 minus 5 15, 15 by कितना, नहीं 16 minus 15, 16 minus 15, okay, आप ऐसे करो, हाँ ठीक है, 16 minus 15 by 40 is 1/40 और 24 minus 15, 24 minus 15 by 40 होगा is 9/40, ये दिया हुआ था। अब भैया क्वेश्चन का आखिरी लाइन क्या लिखा था उसके बाद, स्ट्रॉन्ग एंड वीक विथड्रू द प्रीमियम मनी फ्रॉम बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक विथड्रू द प्रीमियम मनी फ्रॉम बिजनेस, भैया ड्राइंग्स मतलब भैया ड्राइंग्स नहीं होते, क्या बोला था भैया, जितना इनको प्रीमियम के नाम पे पैसा मिला वो अपना प्रीमियम का पैसा देने से बस निकाल रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है। और एक लाइन और निकाल, लाइन बताएगा क्या है उसके नीचे वाला लाइन पढ़ के काम समझ आ जाएगा क्या दिया है, the necessary journal entries
When the firm follows which method? Which method लिखा है भैया इस बुक में लिखा है, काम ना तुमको भी लिख लो, नहीं लगता है। Pass necessary journal entries when the firm follows fixed capital account method। समझ में? भैया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड समझ आता है क्या होता है? सारा चीज कहाँ पे आएगा? करंट अकाउंट में आएगा, एक थप्पड़ आएगा कैपिटल प्लस अकाउंट में। भाई तुम जानो पढ़ाई करे तो क्या कर रहे हो भैया? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कौन सा बच्चा अपने कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फिक्स मेथड फॉलो करते हैं। तो भैया सारा एंट्रीज किसमें होता है? करंट अकाउंट है ना। तो भैया अपने को जो भी एंट्री करना है सब कहां जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मतलब भैया इस क्वेश्चन में बस एक नया चीज सीखा कि भैया अगर आपका कैपिटल क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा? सारा एंट्री कहां जाएगा भाई? करंट अकाउंट के थ्रू होगा। ठीक है, भैया पीएल एलोकेशन सीखा था ना इसे। अब आजा क्वेश्चन आते हैं। भैया पहले एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एबल का करंट अकाउंट मिलेगा। तो ठीक है। नहीं कैपिटल होगा। अब है ना फिक्स कैपिटल मेथड का एक नियम था, पता क्या नियम था? कि कोई एडिशनल कैपिटल अगर आप एडिशनल कैपिटल लाओ वो तो कैपिटल में आएगा। सुना क्या पता याद है भैया? से दो चीज था उसके अंदर, दो चीज था फिक्स कैपिटल मेथड में। क्या था कि अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, अगर आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स है, उसके अंदर क्या दो चीज था कि भैया एक तो कोई भी बंदा कैपिटल इंट्रोड्यूस करे जिसके साथ आपका कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल में आएगा। तो ये तो बंदा बिजनेस में आ रहा है नया नया, तो ये जो पैसा लेकर आएगा तो कैपिटल में आएगा, वो करंट थोड़ी जाएगा। याद है? और दूसरा क्या था? ड्राइंग्स अगेंस्ट कौन सा वाला था उसमें? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाला ही होगा तो ही बिजनेस से माइनस होगा। याद है? दो चीज अब आ जाए इसमें। तो भैया ये कौन सा मेथड है? फिक्स मेथड है। तो ये तो कैपिटल लेकर आ रहा है वो तो कैपिटल में जाएगा। ठीक है, और तीसरा दूसरा क्या था? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना रुपया भाई? 1,36,000 मिला करके 1.36 लाख। तो भाई तुम लोग है ना एग्जाम में समझ लिखना 1.36 लाख पूरा अमाउंट लिख के रखा। ये तो हो गया। अब भैया क्या होगा बिजनेस के अंदर? अभी प्रीमियम का पैसा बढ़ेगा पार्टनर्स के अंदर, ये पैसा कहां जाएगा? करंट ये जाएगा ओके करंट में। पक्का? ठीक है, डाल दे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस का भाई? एस का। स्ट्रॉन्ग एंड वीक का कौन सा अकाउंट भाई? करंट अकाउंट। बांटो भाई कौन सा रेशियो में? 1:9 1:9 के रेशियो में बांटो। कितने के साथ? 36,000 को काटेगा तो क्या? 36,000 यहाँ पे लिखा। हां 3600 3600 इसको दिया, 32,400 यहाँ दिया। मैं क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता ही गया। भैया क्वेश्चन बोला है इन्होंने अपना पैसा निकाला तो बिजनेस क्या बोलेगा भाई? इनका करंट अकाउंट से पैसा जा रहा है, अगर करंट अकाउंट से पैसा कम होता है तो ये डेबिट हो जाएगा। कर दो एस का करंट अकाउंट डेबिट और कौन सा? स्ट्रॉन्ग का और वीक का करंट अकाउंट डेबिट। और बैंक के पास से क्या जा रहा है? मतलब हमारे पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है टू बैंक। कितना होगी? 36,000। ये कितना निकाल रहा है? 3600 और ये निकाल रहा है 32,400। समझ में आया कि भैया क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बोला भैया पहले तो आपका मेथड कौन सा है? फिक्स मेथड है। तो भैया अगर कोई कैपिटल लाता है वो तो कैपिटल में जाएगा, बाकी सब कुछ करंट में जाएगा। पहले इनके करंट अकाउंट में पैसा दिए, फिर क्वेश्चन बोला भैया इन्होंने अपने करंट अकाउंट से पैसा निकाल लिया। तो निकालने के लिए भैया कैपिटल बढ़ रहा है कि टूट रहा है? सॉरी करंट अकाउंट बढ़ रहा है कि टूट रहा है? अगर ये लोग पैसा निकाल लेते तो टूट रहा है, टूटेगा तो उल्टा होता है। लो भाई अगला क्वेश्चन बनाओ। लो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन दिया है विनय एंड विकेश who share profit and losses in the ratio of 3:2। ठीक है भाई, दो बंदा लोग विनय और विकेश। रेशियो क्या है भाई? 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। had capital of rupees 2 lakh and 1.5 lakhs respectively। इनका कैपिटल कितना कितना था? 2 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया। ठीक है, इन लोग किसको एडमिट किया भाई? विजय को। विजय आया बिजनेस के अंदर into partnership on the following terms in return of 1/3 share in the future profits। भैया विजय आ कितना के लिए रहा है? 1/3 के लिए आ रहा है। that विजय will bring कितना? 2 लाख एज कैपिटल। कैपिटल कितना कितना? 2 लाख। भैया इसके अगला वाले को मार्क कर ले और सिर्फ लाइन पढ़ लेना। गुडविल ऑफ दी फॉर्म क्या दिया है? 1.5 लाख। भैया पूरे फॉर्म का गुडविल कितना है? 1.5 लाख। तो भैया इसका हिस्सा कितना होगा? भैया पूरा फॉर्म का गुडविल है 1.5 लाख
और जो ये कितने के लिए आ रहा है 1/3, तो इसका हिस्सा कितना होगा भाई 50,000। अब बस उसके आगे एक लाइन लिखा है, क्या लिखा है भाई यहाँ, विजय इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल बेचना प्रॉफिट क्या है, मतलब भैया वो गुडविल का पैसा ला रहा है कि नहीं ला रहा, नहीं ला रहा। नहीं ला रहा। भैया यार एक चीज ना भैया अकाउंट में सिखाया गया है, मालूम क्या, कि अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला सकता, हाँ कैपिटल से नहीं जाएगा। भैया एक बंदा एक चीज है, तुम लोग को भैया जो बेसिक एंट्री आता है, ये पैसा लाया गया गुडविल का, नहीं लाया ना, ठीक है। अरे एक चीज हो भैया, पहले इसका पैसा का एंट्री तो करेगा, कैपिटल लाने का एंट्री होगा, उसको कर दो भाई फटाफट, बैंक अकाउंट डेबिट टू विजय का कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए भाई 2 लाख, 2 लाख, ये तो कर दिया, करेक्ट है भैया। अब एक चीज था, ये गुडविल का पैसा लाना चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए था, लाना चाहिए था। और ये पैसा किसको मिल जाता है जनरली, ये पैसा लेकर आता है और ये जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ जाता है। क्या इस क्वेश्चन में अपने को सैक्रिफाइस रेशियो क्या बताया, क्या न्यू रेशियो दिया है, नहीं, तो कुछ तो सीखे थे, क्या सीखे, ओल्ड रेशियो जी क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा। मतलब भैया इनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया, ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइस रेशियो, क्या हो गया भाई 3:2, आया ना। मतलब इनको पैसा तो चाहिए। अब इन लोग किसको बोलेगा, इन लोग गया किसके पास, विजय के पास। विजय बोला भाई विजय कैश में भैया लाके दो को, क्या प्रीमियम फॉर गुडविल। विजय बोला भैया नहीं है अभी तो, बोला मैं ला दूंगा पर अभी नहीं है। तो इन लोग बोलते ठीक है काम करते हैं, तुम्हारे कैपिटल से काट ले, बोलते भैया कैपिटल तो अभी भी लगाया है, कैपिटल से मत काटो, पर एक काम कर सकते हैं दूसरा, क्या, ये लोग बोलते हैं भैया, विजय बोलता है भैया एक काम करो, आप मेरे करंट अकाउंट से बकरे निकाल लो। करंट अकाउंट ऑलरेडी नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, भाई कैपिटल भी नेगेटिव हो सकता है, करंट भी नेगेटिव अकाउंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो एक बार ये बोलता है एक काम करो, मेरा करंट अकाउंट को क्या कर दो भाई, डेबिट कर दो, और आप लोग भैया पैसे वहां से भर ले लो। फ्यूचर में जब भैया मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं करंट अकाउंट में वो पैसा वापस दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भैया अगर एक पार्टनर पैसा नहीं ला सकता फॉर गुडविल, तो अपने कौन सा अकाउंट उसका यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं कि करंट अकाउंट, अपने उसका करंट अकाउंट को यूज करते हैं। तो उसका करंट अकाउंट से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जाएगा, तो उसका करंट अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, यस और नो, है ना, पक्का एंट्री होगा भाई, बताओ ना भैया। विजय का कौन सा अकाउंट याद रखना भाई, विजय का करंट अकाउंट डेबिट। वो बोलता है मेरा कैपिटल को मत छोड़ो, मेरा कैपिटल 2 लाख उसको रहने दो, मेरा करंट अकाउंट को एक बार आप नेगेटिव कर दो। मेरा करंट अकाउंट बैलेंस कैसे नहीं है, एक बार आप नेगेटिव कर दो ना, कितना रुपए से 50,000 रुपया नेगेटिव दिखाने लग जाओ वहां पर, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। और आप लोगों को कहां जाना चाहिए पैसा, आप लोग के कैपिटल में जाएगा। ये मत कर देना कि मेरे करंट अकाउंट से निकाला आपके करंट अकाउंट में, नहीं, मेरे करंट से निकलेगा आपके कैपिटल में जाएगा। क्यों भैया, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं अपने, राइट, कौन सा मेथड है आपका भैया, नॉर्मल मेथड ही चल रहा है, दैट इज फ्लक्चुएटिंग। मैं देख अगर क्वेश्चन बोल देता है ना, पता है थोड़ा सा ना कंफ्यूजन बनाने का ट्राई कर रहा है। अगर क्वेश्चन आपको बता देता है कि आपका फिक्स कैपिटल है, तब तो भैया ये पैसा नहीं कहां जाता, करंट में जाता। पर क्वेश्चन आपको कुछ बोला है क्या ऐसा, क्वेश्चन अपने यहाँ पे करंट अकाउंट से यूज क्यों करे, क्योंकि पैसा ला नहीं पा रहा, इसलिए अपने इसका करंट अकाउंट खोले। बाकी पार्टनर्स का तो नॉर्मल अकाउंट है, तो उनके कहां जाएगा भैया ये पैसा, उनके कैपिटल में जाएगा, वी के और वीआई के कैपिटल में ही जाएगा। पक्का सो वी आर 3:2, बस इतना सा था कि भैया अगर कोई पार्टनर, इफ अ पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल, तो अपने भैया उसका कौन सा अकाउंट को यूज करते हैं, करंट अकाउंट को यूज करना पड़ता है। एमसीक्यू में भी आता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पक्का ये क्वेश्चन तो हो गया। अब भैया आएगा तुम्हारे लिए मजा, क्यों भैया क्वेश्चन क्या है, भैया क्वेश्चन बस पढ़ के देखो मजा आएगा। क्वेश्चन देखो भाई क्या भैया, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिए, ये क्वेश्चन में ना स्टार्टिंग बहुत अच्छा दिया ना, क्या दिए भैया, केक एंड मफिन आर पार्टनर्स। भैया दो बंदा है, क्या नाम है भाई, एक का नाम है केक, एक का नाम है मफिन। क्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन व्हाट रिलेशन, 5:4 भैया, 5:4 मतलब 5/9 और 4/9, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2016 हम लोग किसको एडमिट कर रहे हैं, दे एडमिट कुकी, ओके कुकी कितना के लिए, एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। आजा भाई कुकी कितने के लिए आ रही है, 1/6 शेयर के लिए आ रही है इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड द न्यू रेशियो अग्रीड इज 3:2:1, 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6। इससे क्या निकल जाएगा, निकाल निकाल
व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? मेरे को सीधा अमाउंट बता देना भाई जो भी आ रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या है? करोगे भाई जल्दी जल्दी। वन बाई 18 और 2/18 आ रहा चेक कर शायद बुक में कहीं दिया है यहाँ तक। आ गया क्या? आया ना? 1:2 आया क्या? आया ना? क्या हो गया? 354 और 654 आया। मतलब ठीक है ना, 1:2 तो आई होगा भाई। तुम लोग अपना मन से जो नंबर निकाल रहे हो उससे भी जो आएगा काटाउट करेगा तो 1:2 ही आएगा उसमें भी। ठीक है, अब आगे चले भाई। यार इसके आगे वाले लाइन को मार्क करते हैं अच्छे से एकदम। मैं यार गुडविल, इस लाइन को क्या लिखा है? गुडविल एट द टाइम ऑफ कुकी एडमिशन is to be valued on the basis of what? On the basis of capitalization of the average profit. ओ भाई हम जब क्वेश्चन बता तो क्वेश्चन फोकस करना। क्या लिखा? इधर में क्या लिखा है भाई? यार गुडविल के लिए क्या लिखा है? गुडविल एट द टाइम ऑफ कुकीज एडमिशन। ये जो कुकी आ रही है उसके एडमिशन के टाइम पे गुडविल निकलता है। वो बंदी क्या क्या लेकर आती है? कैपिटल लेकर आती है और प्रीमियम फॉर गुडविल। अबे गुडविल के लिए कुछ लिखा है, क्या लिखा है? वो जो गुडविल होगा is to be valued on what basis? On the basis of capitalization। मतलब यार कुकी का जो हिस्से का होगा गुडविल, it is valued on the basis of capitalization। capitalization of what? क्या पता? capitalization of क्या लिखा है? of the average profit। capitalization of the average profit कितने साल का? average profit of the last 3 years। average profit of last 3 years एक दिया है। ठीक है, प्रॉफिट दिया 3 साल का। पिछले 3 साल का प्रॉफिट क्या क्या दिया है? 2014, 15, 16 भैया इधर देखना यहाँ पर थोड़ा ना नीचे का वर्किंग करना है। 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015 और 16 का प्रॉफिट कितना कितना है? 39,000 दिया है 14 में। 15 में कितना दिया वो अभी तक? 83,000 और 16 में कितना है? 72,000। पर भैया यहाँ केवल लिखा 14 के वैल्यू कुछ लिखा है इंक्लूडिंग व्हाट? abnormal loss। मतलब भैया ये जो प्रॉफिट हुआ हाँ इसमें क्या हुआ भैया? हमारे बिजनेस को एक अबनॉर्मल लॉस हो गया। अबनॉर्मल लॉस सुना था हाँ भैया बिजनेस में अबनॉर्मल लॉस। फायर अबनॉर्मल होने की वजह से ये लॉस हुआ। अगर ये लॉस नहीं होता क्या मेरा प्रॉफिट इससे कम होता है या इससे ज्यादा होता? बस होता क्या होता भैया? मेरा एकदम सिंपल क्वेश्चन, अगर वो लॉस नहीं होता मेरा प्रॉफिट कितना होता? अगर वो लॉस नहीं होता मेरा 9,000 रुपए और प्रॉफिट होता। और प्रॉफिट तो भैया इसमें वो जो लॉस दिखाया जा रहा है एबनॉर्मल उसको ऐड कर देना चाहिए। कितना होगा भैया? 48,000 करेक्ट प्रॉफिट होता। क्योंकि भैया देख हर साल बिजनेस में आग लगेगा जरूरी है क्या? एबनॉर्मल लॉस हर साल नहीं होता। तो भैया नॉर्मली जो होता है उसका बात चल रहा है पक्का। इसमें भैया एबनॉर्मल गेन हुआ था, चेक कर। एबनॉर्मल गेन कितने का? 8,000 का। तो उसको हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे कितना जाता है? 75,000। और इसका तो भैया 72 का 72 ही है। इसमें ना एबनॉर्मल लॉस हुआ ना एबनॉर्मल गेन हुआ। तो क्या आप इन तीनों का एवरेज कर सकते हैं? इन तीनों को टोटल बताना कितना है? 1,95,000 तो टोटल हो गया। पर क्वेश्चन में को क्या बताया? एवरेज ऑफ द एवरेज करना। एवरेज के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3 होगा। सबको समझना है। मतलब भैया 1,95,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है? 65,000। मेरा क्या रखा है? पक्का पक्का कोई दिक्कत? 65,000 तो सबको समझ आ गया। और भैया एक चीज था, ये एवरेज प्रॉफिट को इन लोगों ने क्या करने बोला था? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बोला गया था ना। ठीक है, मतलब इस प्रॉफिट से अपने को इनका कैपिटल निकालना पड़ेगा बता रहा है। ठीक है, हल्का सा हिंट दिया। अब आगे चलते हैं। ओ भाई ये कैलकुलेशन का उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भैया हमें 65,000 तुम लोग को याद रहेगा पक्का? हटा दे। आओ भाई इस क्वेश्चन को यहां से हटा दिया है। ये कोई 65,000 काम का बस। ठीक है, इसलिए यहां पे रख दिया। क्या है हमारा? एवरेज प्रॉफिट लिख रहे हैं उसको, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब भैया अपने को क्या दिया है? ऑन 1 अप्रैल 2016 द फर्म हैड एसेट्स ऑफ कितने का? भैया
बैलेंस शीट बना सकते हैं एक मिनट भैया एसिड्स कौन सा साइड होता है इधर की इधर अरे इधर की इधर इधर वाला साइड एसिड बैलेंस शीट बना रहा है मैं इधर की तरफ होगा डेबिट होता है हां एसिड यहीं पे आता है और लाइबिलिटी इधर आता है क्वेश्चन में को क्या दिख रहा है भैया फॉर्म के पास एसिड कितने का था भैया फॉर्म के पास एसिड्स कितने के थे 8 लाख का एसिड्स 8 लाख इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू रुपीस कितना भैया हमारा क्रेडिटर कितने का 3 लाख 60 3.6 lakhs ठीक है एंड द फर्म हैज अ रिजर्व फंड भैया फर्म का रिजर्व कितने का है 40,000 रुपए का तो रिजर्व ही है ना व्हाइल पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 4 लाख भैया हमारा कैपिटल कितना दिखा रहा है 4 लाख क्या भैया दोनों साइड मैच कर रहा है ना दोनों साइड मैच करेगा भैया कोई दिक्कत नहीं है मतलब ये जो भी दिया था ना इस लाइन में इस लाइन में कुछ नहीं था भैया बैलेंस शीट ही बता रहा था आपको और कुछ बताया क्या नहीं बताया द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड कितना भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड कितना 13% भैया अन इस लाइन का मतलब क्या होता है इस लाइन का मतलब बताया एक बार सोच के बना भाई इस लाइन का मतलब क्या होता है भैया एक क्वेश्चन पूछो भैया मेरा बिजनेस में कितना रुपया लगाया हुआ है पहले बस इतना सा बैलेंस शीट को देख इस बैलेंस शीट को सिर्फ फोकस करना और कुछ नहीं मेरा जो क्वेश्चन है सिंपल बेसिक क्वेश्चन इस बैलेंस शीट को देखा मेरा इसमें कितना रुपया लगाया हुआ है मेरा कैपिटल कितना है इसमें 4 लाख है श्योर है सोच के भाई तुम्हारे सामने भाई पूरा बैलेंस शीट तो यहीं पे है हां मैं 4 लाख नहीं था 8 लाख पहले 4 लाख 40,000 सही राइट ये नीचे ना पहला क्वेश्चन अच्छा रिजर्व तो अरे सुनो सुनो भैया बिजनेस में अपने क्या करते हैं भैया अपने बिजनेस ये किस लिए करते हैं मेन मोटिव प्रॉफिट और भैया यहां पे रिजर्व बनता कहां से रिजर्व बनता कहां से पहला क्वेश्चन सुनना रिजर्व बनता कहां से रिजर्व में पैसा आता कहां से प्रॉफिट से ही आता है भैया ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है ये प्रॉफिट कैपिटल में जाता है नहीं हां ना सोच के देखो समझ आ जाएगा ये प्रॉफिट कहां जाता है कैपिटल में जाता है अगर भैया प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम तोड़ दिया यहां से इतना सा हिस्सा हम तोड़ देंगे इसको बोलते हैं ये आज मेरा रिजर्व मैं रिजर्व भी बना कहां से रिजर्व बना कहां से प्रॉफिट से बना प्रॉफिट बिलोंग करता है कैपिटल को तो रिजर्व भी बिलोंग करता है कैपिटल को ही तो भैया व्हाट इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड 4,40,000 बताओ का कोई दिक्कत है बताओ ये लगा समझ आया कोई दिक्कत है बताओ सही है अटका नहीं होगा क्योंकि ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसलिए बस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं मेरे को समझ आया मतलब भैया अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस क्लास ऑफ बिजनेसेस कितना 13% मतलब भैया अगर कोई बंदा अपने जैसा बिजनेस करे जो कि बिजनेस कर रहा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस क्लास ऑफ बिजनेस अगर कोई बंदा ये वाला बिजनेस करे तो कितना रुपया कमा सकता है 13% कमा सकता है ये बोला क्वेश्चन हमने को कि भैया कोई भी बंदा अगर बिजनेस करे तो कितना रुपया कमा लेगा भाई सपोज करो ना भाई हम बता रहे हैं तुमको कि भैया हम बिजनेस में एक बार भैया एग्जांपल लेंगे एक बार इधर देखो थोड़ा सा एक चीज बताना है तुमको भैया एग्जांपल एक बार छोटा सा सुनना भैया हम बोल रहे हैं मेरा 1 लाख रुपया कैपिटल है और भैया हम 1 लाख लगा करके 10% कमाया 1 लाख रुपया लगा रहा है जितना रुपया हम लगाता है उसका 10% हम कमाता है तो मेरा अर्निंग कितना है कितना है कैसे निकाला भाई 1 लाख इनटू 10% किया तो तुम मेरे को बता दिया 10,000 रुपया मेरा अर्निंग्स है करेक्ट है अब भैया हम अगर देखो 10,000 दे दे और देखो बोले हम 10% कमाते हैं मेरा कैपिटल कितना लगा बता सकते हैं डिवाइड बाय 10% करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा मेरा कैपिटल कितना है करके देंगे भाई 10,000 डिवाइड बाय 10% करते हैं तो अपने को पता चल जाएगा मेरा कैपिटल कितना लगा होगा कितना निकला भाई 1 लाख ही होगा सही है कोई दिक्कत नहीं ये क्वेश्चन में यही करना है भैया मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है 65,000 डिवाइडेड बाय मेरे को कैपिटल दे तो भैया प्रॉफिट है जैसे यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट था ये 60,000 प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय क्या करना चाहिए जो रेट दिया मैंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि भैया कोई भी बंदा अगर ये बिजनेस करे तो उसको कितना रुपया लगता है निकाल सकते हैं ना कैपिटल कितना बताएगा भैया 65,000 अगर किसी बंदे को कमाना है और भैया रेट दिया हुआ है 13% तो भैया मेरा कैपिटल कितना आ रहा है कितना 8450 तो भाई सही से था ना 65 5 लाख कितना आ रहा है 5 लाख 5 लाख आ रहा है ना तुम बोल रहे 8450 को बोल रहा
भाई साहब कितना आना भाई 5 लाख आ रहा मतलब बताएगा भैया कितना रुपया लगाना पड़ता है 5 लाख लगाओगे तो अगर कोई बंदा 5 लाख लगाता है तो कितना परसेंट कमा सकता है तो कितना रुपया कमा सकता है 60 हम कितना लगा के रखा है 4 लाख 40 ओ भाई कोई डिफरेंस है आया पक्का कितने का डिफरेंस 60,000 रुपए का भाई 60,000 रुपए का मेरे को मैं खुद ही सोच क्वेश्चन एकदम सिंपल बोला कि भैया कोई बंदा अगर भैया 5 लाख का लगाता है वो 13% कमाएगा तब जाकर कितना आता है उसका 65,000 रुपया हम बिजनेस कर ही रहा है मेरा ऑलरेडी ये रहा बिजनेस का बैलेंस शीट हम 4,40,000 में भी सेम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं मेरा प्रॉफिट कितना है 65,000 क्यों भाई मेरे बिजनेस का क्या है मेरा जो एक्स्ट्रा बनता है ना बेनिफिट कम पैसा लगा करके भी जैसे बात है कम पैसा लगा करके भी हम 65,000 रुपए का प्रॉफिट कमा पा रहे हैं क्यों भाई जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ना वो मेरे गुडविल की वजह से जो एक्स्ट्रा जो डिफरेंस है ना वो जो डिफरेंस कितने का है 60,000 वो 60,000 मेरे फर्म का गुडविल है हाँ सोचिए कि भैया कोई बिजनेस है जो बहुत साल पुराना है सोचिए देखते तो समझ आएगा कोई बिजनेस है भैया जो बहुत साल पुराना है क्या भैया तुमसे भरोसा करेगा ये सर करेगा तो भैया अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे अगर वो तुमको 2 लाख भी देगा ना तो भी तुम उसको सामान देने के लिए रेडी होगा है मतलब भैया उसका कम कैपिटल हो तो भी तुम उसको बिजनेस करने दे देगा अपनी तरफ से और वो प्रॉफिट कितना कमा लेगा भाई 65,000 कोई नया बंदा बिजनेस में आ रहा है उसको कितना लगाना पड़ रहा है सेम बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए लगाना पड़ रहा है तो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस आ रहा है भैया तुम 5 लाख लगा रहे हो 2 लाख लगा करके दोनों सेम बिजनेस कर रहे हो तुम 5 लाख लगा रहे हो वो बंदा 2 लाख लगा रहा है और दोनों सेम बिजनेस करके दोनों सेम प्रॉफिट कमा रहा है तो भैया तुम्हारा 5 लाख उसका 2 लाख जो डिफरेंस वो कितने का है 3 लाख वो 3 लाख का क्या है उसका गुडविल है इतने साल बिजनेस करने के वजह से भैया गुडविल का मतलब क्या ध्यान है ना से बताया था मेरे पास का एफर्ट्स मेरे पास की वजह से मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है तो भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला याद है गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन कि भैया कौन कितना कैपिटल लगा रहा है उस बेसिस पे निकालना है और वो कैपिटल भी किस बेसिस पे निकालना है कैपिटलाइजेशन किसका एवरेज प्रॉफिट का तो एवरेज प्रॉफिट से भैया पहले मेरे को निकालना पड़ता है कैपिटल कि भैया अगर कोई दूसरा बंदा मेरा वाला बिजनेस करे और उसको मेरे जितना प्रॉफिट कमाना हो तो उसको कितना रुपए लगाना पड़ेगा और हम कितना रुपए लगा रहे हैं 4,40,000 व्हाट इज द डिफरेंस 60,000 रुपए का डिफरेंस ये 60,000 का मेरा क्या है मेरे फर्म का गुडविल है निकला समझ आया ये वाला पार्टी अच्छा था और कुछ नहीं इसके अंदर तो भैया गुडविल पूरे फर्म का कितना आ गया 60,000 आया पूरे फर्म का गुडविल कितना है भाई 60,000 रुपया मेरी फर्म का गुडविल पूरे फर्म का गुडविल 60,000 ये बंदा आगे देख ले रहा था कुकी 1/6 तो कुकी को कितना लाना पड़ेगा 1/6 लाना पड़ेगा दैट इज 10,000 भाई सच्ची ना क्वेश्चन कैसा है मजेदार है अगर क्वेश्चन इधर से सुनेगा तो समझ आ गया होगा क्योंकि मालूम है हम अगर तुमको डायरेक्टली बताना तो लोग पक्का बता देंगे मेरे पीछे पड़ जाता क्यों ये वाला एग्जांपल निकाला ना तो तुमको सब कुछ दिख गया इसके ऐसे भैया ये लवाट मिल बहुत इजी हो गया कि भैया यही बिजनेस करना है किसी और को तो उसको भैया कितना रुपया लगाना पड़ेगा उसका कैपिटल निकाले ये कैपिटल मेरा है कि उसका है दूसरे बंदे का उसका कैपिटल बोला मेरा कैपिटल तो मेरे पास ही है तो जो डिफरेंस निकला दैट इज द फर्म का गुडविल पूरे फर्म का गुडविल 60 तो कुकी का शेयर कितना भाई 10,000 क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ लिए कैलकुलेट कुकी शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म आया ना कुकी का शेयर निकल गया गुडविल का हां 10,000 रुपया 10,000 और फिर लास्ट में आ गया क्या पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ कुकी का एडिशन एंट्री बता देगा पहले तो कैपिटल का ही थी ना भाई कैपिटल कितना निकला थी क्वेश्चन कैपिटल 2 लाख हां नीचे दिया है अब ना थोड़ा सा पढ़ना बाकी है कुकी ब्रिंग्स 2 लाख फॉर हर कैपिटल बट इज अनएबल याद है अनएबल के लिए क्या होता है लापरवाही की नहीं लापरवाही है कुकी नहीं गुडविल का पैसा अगर भैया कोई पार्टनर जो बिजनेस में एडमिट हो रहा है अगर वो गुडविल का पैसा ला ना पाए तो हमने उसका कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं करेक्ट यस लग जाओ हम पे बोलता तो ठीक है एंट्री रहेगा पहला एंट्री क्या होता है उसका कैपिटल कितने का भाई उसका कैपिटल कितने का है 2 लाख रुपए का कैपिटल एंट्री क्या होगा भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकी का कैपिटल अकाउंट ही होता 2 लाख और गुडविल का पैसा नहीं ला पा रही अनेबल है अनेबल मतलब ये यहां लिख दो ना अनेबल लिख देना हमेशा अगर भैया ला पाए तो ठीक है अगर नहीं ला पाए तो उसके नंबर जहां पे जो अमाउंट निकलता है उसके से ऊपर क्या लिखना चाहिए अपने को अनेबल जैसे अपने को दिख जाएगा अनेबल है तो अनेबल के टाइम में कौन सा अमाउंट इसका यूज करते हैं कुकी का करंट अकाउंट डेबिट अब ऐसे भी काम है क्वेश्चन बस चेक कर लो भाई हमारा कौन सा मेथड है भैया फ्लक्चुएटिंग मेथड ही है क्वेश्चन कुछ नहीं होता तो फ्लक्चुएटिंग मेथड ही होता है हां ये पैसा कहां चला जाएगा उनके एक और प्रॉफिट के कौन सा अकाउंट है कैपिटल में चला जाएगा कौन सा रेशियो भाई 1:2 कितना भाई
10,000 को भैया -2 के हिसाब से बांट दो, कितने के था? 333 और 6667 आया। क्वेश्चन कैसा लगा भाई? अनोखा, अच्छा लगा, लेट्स गो भैया। क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है, प्रॉफिट तो खत्म हो गया। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? जसपाल के बारे में है और अनीता के बारे में। उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। मेरा भाई जसपाल, ये रही अनीता, 3:2, 3/5 और 2/5। फिर क्या दिया है? एडमिट किसको? अयूब दिया था, ठीक है। इनटू द फॉर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अयूब आगे तक दे रहा है 1/4, ठीक है। 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट which he takes 1/6 from जसपाल and 1/12 from अनीता। तो भैया क्या करना चाहेगा बताएगा? 1/6 from जसपाल, 1/12 from अनीता। तो भैया बताएगा क्या होगा, क्या करना होगा? बताओ क्या किया तुम लोग? माइनस किया। 1/6 from जसपाल, 1/12 from अनीता। तो इनका अब क्या निकलेगा? ये क्या है जो तुमने निकाला? जो निकलेगा वो क्या होगा? गलत। सैक्रिफाइस तुम लोग ये करना है, दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। तो इन लोग माइनस करेगा तो इनका क्या मिलेगा अपने को? न्यू रेशियो, करेक्ट है। न्यू रेशियो मांगा है क्या अपना क्वेश्चन में? नहीं मांगा। मेरे को इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया भैया। क्या है? 2:1। चेक करो, आंसर दिया 2:1। कैसे निकालना पता है? क्वेश्चन अपने को सिंपल क्या बोला पता है? वो मैडम ने क्वेश्चन अपने को बोला भैया क्या बोली? जसपाल 1/6 देना, अनीता 1/12 दे दी है। दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए था, इनटू 2। इसमें से इनटू 2 किया तो इसमें क्या दिया? 2 के हिसाब से दिया। भाई दूसरा ऑप्शन भी है भैया, इनका न्यू रेशियो निकाल लो, उसका दिया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो तो भी सेम ही आंसर आएगा। वो तुम्हारे ऊपर भाई, तुम्हारे ऊपर पता। तो भैया रंगा ये क्या है भैया? इन लोगों ने इतना आंसर दिया है तो दिस इज द सैक्रिफाइसिंग वाला पार्ट। पक्का पक्का, ठीक है। अयूब brings 18,000 as goodwill out of his share of 30,000। अयूब को लाना कितना था भैया? अयूब को टोटल में लाना था 30,000 रुपया गुडविल के नाम पे, और भैया वो 18,000 रुपया ला के दिया कैश में। कितना रुपया ला नहीं पाया? 12,000 रुपया। क्या हो गई ये? 12,000 रुपया अनेबल है, ठीक है। तो भैया जितना लाभ है उसका एंट्री तो नॉर्मली होगा। एंट्री क्या होगा भाई? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 रुपया के लिए। फिर भैया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000। जो पार्ट नहीं ला पाया उसके लिए उसका कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? करेंट। किसका नाम पे भाई? अयूब का करेंट अकाउंट डेबिट भी होगा 12,000। ये पैसा कहाँ चला जाएगा? जसपाल और अनीता के कैपिटल में चला जाएगा। मतलब रेशियो में भाई 2:1, 20,000 और 10,000। Hence the question gets over. Let's go to the next question. Next question करें? रोहित एंड अश्विन वाला क्वेश्चन आ जाओ भाई। रोहित एंड अश्विन। लो भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन अभी का। भाई आखिरी क्वेश्चन इज अबाउट हिडन गुडविल। भाई यार 2022 का अगर किसी का बुक है तो 2 क्वेश्चन तुम्हारे नाम पे होमवर्क है। अब यहाँ हम जो करवा रहे हैं ढूंढो मिल जाएगा बुक के अंदर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 जो मेरे बुक में रोहित एंड अश्विन वाला क्वेश्चन करें, ठीक है। रोहित एंड अश्विन आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ कितना 1,60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। दो बंदा लोग कौन-कौन? एक है रोहित, एक है अश्विन। इनका कैपिटल दिया होगा अपने पास 1.6 लाख, 1.2 लाख। दे एडमिट जिसको अजय आ रहा है, एजे कितने की आ रहा है भाई? 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है। 1/4 शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अजय मेक्स कितना भाई? अजय लेकर आएगा कैपिटल के नाम पे 1.6 लाख, ठीक है। बट इज अनएबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। मतलब भैया इसका गुडविल का अमाउंट पहला तो मिसिंग भी है। गुडविल का अमाउंट दिया है नहीं, और भैया देने के बाद क्या दिया हमने को क्वेश्चन? अनएबल है। तो उसका कौन सा अकाउंट यूज करना है? करेंट। तुम लोग क्या सीखा? बढ़िया बात है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड है। भैया आपने को क्या मांगा है क्वेश्चन? गुडविल कैलकुलेट करो on basis of what? On the basis of Ajay's share in profit, correct है। मैं गुडविल कैसे निकाल सकता है भाई? यहाँ एक चीज ना, बिजनेस एज अ होल क्या होता है? 1। अब एक बार इधर लिखो भाई, तुम लोग लिख सकते हैं। अजय आगे कितना ले रहा है? 1/4 के लिए उसका कैपिटल कितना है?
1/4 के लिए उसने कितना कैपिटल लाया? 1,60,000। तो भैया पूरे फर्म का गुडविल निकाल सकते, पूरे फर्म का कैपिटल बता सकते हैं कितना होगा? 1,60,000 into 4 कितना होता भाई? 6,40,000 रुपया क्या होना चाहिए पूरे फर्म का? पूरे फुल फॉर्म्स और पूरे फर्म का कैपिटल। अच्छा, तो कैपिटल ही निकला ना। पूछा क्या कि 1/4 के लिए उसका कैपिटल कितना है? 1,60,000। तो भैया उसके कैपिटल या से पूरे फर्म का कैपिटल निकाल सकता है। पूरे फर्म का कैपिटल कितना है? फुल फॉर्म्स कैपिटल इसको लिखना है ऐसे, पूरे फर्म का, अच्छा से लिखना अपने से, पूरे फर्म का कैपिटल मिल गया कि भैया तीनों का मिला के कैपिटल होना कितना चाहिए जबकि 6,40,000। ये वाला कैपिटल को ऐड कर दो, इनका कितना दिखा रहा है अभी? कितना इनका कैपिटल? 8 तो पता नहीं हमारे थप्पड़ 1,40,000। अरे नहीं, हम 6 तुम 4 भैया अभी इनका कैपिटल कितना है? 4,40,000, जबकि इनका कैपिटल होना कितना चाहिए? कैपिटल 6,40,000। जो डिफरेंस है वो कैपिटल क्या होगा? Hence you can find how to get hidden goodwill। पूरे फर्म का गुडविल कितना आया? 2 लाख रुपया। क्या पूरे फर्म का गुडविल? वो बंदा कितना के लिए रहा था? 1/4 के लिए निकाल सकता है? हाँ, 2 लाख का 1/4 कर दे। 50,000। भाई क्या तुम इतना छोटा मोटा क्वेश्चन दिख रहा है? अच्छा चलो क्वेश्चन देखो, लिख लिया? अब इस एंट्री प्लस कर लेना। इसका एंट्री क्या होगा? सीखा? समझ में आया? क्या? तो भैया इसका एंट्री हम कर रहा है, लोग है ना पेज कर रहा है। एंट्री हो कैपिटल तो लेकर आया, उसका एंट्री हो तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट 2 अजय का कैपिटल अकाउंट 1.6 लाख 1.6 लाख। हाँ, गुडविल का एंट्री क्या होगा भाई? तिमी और गुडविल एंट्री क्या है? वो भाई वहां पे क्या लिखा होगा? अनेबल है ना। हाँ, अजय का करंट अकाउंट डेबिट, अजय का करंट अकाउंट डेबिट 2 मेरा नाम का रोहित और अश्विन का कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कितना कितना भाई? क्वेश्चन में कुछ बोला है? नहीं, इनका पुराना रेशियो है नहीं है। तो भैया अगर ओल्ड प्लस साइलेंट ओल्ड रेशियो है क्या आपके पास? नहीं है तो इक्वली पार्टनर होगा। ये आपको क्वेश्चन सीखा था। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो इक्वल पार्टनर्स होते हैं, तो इनका ओल्ड रेशियो पहले इक्वल ही होगा। तो ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आया डन? यहाँ तक ये लोगों को आज के लिए काफी एंजॉय। चलो एंजॉय करो।